हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आईटीआर 2 की फाइलिंग ओल्ड टैक्स रिजीम में करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले पिछले साल तक आपको रिफंड क्लेम करना बहुत आसान था, क्योंकि कोई भी डिडक्शंस हम यहाँ पे क्लेम कर लेते थे, उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हमसे नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। अब कोई भी डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम करेंगे तो उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट नंबर मांगा जाता है। और अब क्योंकि एआई से सब कुछ अटैच कर दिया गया है, तो अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट नंबर देकर अपने डिडक्शंस क्लेम करेंगे, तो एआई आपको पकड़ लेगा। इसीलिए कोई भी फेक डिडक्शंस आप क्लेम मत करिएगा, कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट नंबर मत दीजिएगा। जो भी आपके जेन्युइन डिडक्शंस हैं, वही क्लेम करिएगा। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका रिफंड नहीं बन पा रहा है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम को ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर टैक्स रेट्स काफ़ी कम हैं, तो हो सकता है कि आपका रिफंड बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आईटीआर 2 में ओल्ड टैक्स रिजीम में हम फाइलिंग करेंगे और किस तरह से डिडक्शंस को क्लेम करना है वो भी देखेंगे। सारे रूल्स यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि अपना 26 एएस, जो कि आपको ई फाइल में मिल जाएगा, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और व्यू फॉर्म 26 एएस। तो 26 एएस को आप डाउनलोड कर लीजिए और दूसरा आप अपने एआईएस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। दोनों डॉक्यूमेंट से आपका आईटीआर मैच करना चाहिए। एआईएस में अगर कोई एंट्रीज रॉन्ग आ रही हैं तो आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हम चलते हैं ई फाइल में। यहाँ पर ई फाइल में आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन मोड 25-26 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यहाँ पर आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नीचे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पहले शेड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन सी इनकम्स आपको दिखानी है। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आप होम लोन क्लेम करना चाहते हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी पर टिक लगाएंगे। और अगर आपके पास होम लोन का अच्छा खासा अमाउंट है, तभी आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में रिफंड बनेगा, वरना 80D और 80C से आपका रिफंड नहीं बन पाएगा। तो आप न्यू टैक्स रिजीम को ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल गेन्स है, अगर आपका स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल गेन्स के शेड्यूल पर टिक लगा लेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए 112A है। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, स्पेशल इनकम है, बाकी सब ठीक है। नीचे कंटिन्यू करेंगे, स्किप कर देते हैं। ओके, सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, फाइलिंग स्टेटस पर आ जाते हैं। सेक्शन 139(1) सेलेक्टेड है। कौन सी रिजीम में हमें फाइलिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे यहाँ पर आपने टिक नहीं किया तो आपके डिडक्शंस हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। तो हम यस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है या एनआरआई है। कंडीशंस में यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। नीचे आएंगे, यहाँ पर नो कर देंगे, बाकी सब आपको नो कर देना है। बैंक डिटेल्स में जाकर किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर, आपकी सैलरी सब ऑटो पॉपुलेट हो रही है। हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आप अदर्स में क्लिक करेंगे और कंटिन्यू। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल्स आ जाएंगी। अपने फॉर्म 16 से आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। अगर परक्विजिट्स हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है या और कोई अलाउंसेस दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, ये बेसिक सैलरी के नीचे यहाँ पर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डीए है, कन्वेंस अलाउंस है, एचआरए है, एलटीए है। अगर एनपीएस कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर सेक्शन 80(2) में, तो ये उसके लिए है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर। इसके बाद हम नीचे कंफर्म कर देंगे। सैलरी कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पर आता है लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी आपके अलाउंसेस आपको एम्प्लॉयर ने दिए हैं तो वो आप ले सकते हैं। सेक्शन 13A है एचआरए के लिए,
अगर आपको एचआरए में क्लेम करना है तो आप इस बॉक्स में टिक लगा के यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और अपनी एचआरए की डिटेल्स फिल करेंगे। एचआरए के लिए आपको एक शेड्यूल भी फिल करना होता है। सेक्शन 10(13)A एचआरए का शेड्यूल है ये। इसमें यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, नीचे एग्ज़म्पशन यहाँ पर एलिजिबल एग्ज़ेम्प्ट अलाउंस एग्ज़म्पशन यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाता है और वही एग्ज़म्पशन आपका फाइनल माना जाएगा, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपकी सैलरी के हेड में। तो जो आपके एम्प्लॉयर ने एग्ज़म्पशन कैलकुलेट करके दिया है, वो अगर इस एग्ज़म्पशन से डिफरेंट आ रहा है, तो उसे ये आईटीआर कंसिडर नहीं करेगा। जो यहाँ पर निकल कर आएगा, वही वैल्यू फाइनल मानी जाएगी। नीचे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ये लग गया है 50,000 का, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में है। कंफर्म कर देंगे। सैलरी के बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल। क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसकी डिटेल्स देनी होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का एड्रेस देना होगा। एड्रेस के बाद यहाँ पर मिलता है सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूरा शेड्यूल बना दिया गया है। अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है, पहले बहुत आसान था इसका डिडक्शन क्लेम करना, लेकिन अब आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर देनी पड़ेंगी। आपने लोन कहाँ से लिया है, बैंक से लिया है या अदर इंस्टीट्यूट से लिया है, नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। नेम ऑफ द बैंक मान लेते हैं हमने एसबीआई से लोन लिया है। यहाँ पर आपको देना होगा लोन अकाउंट नंबर, वरना आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएँगे। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, कब आपने लोन लिया था, वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देन है अमाउंट ऑफ लोन, टोटल अमाउंट कितना था आपका लोन का, हम 50 लाख ले लेते हैं। लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को कितना बैलेंस बचा हुआ है आपके लोन का। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये आपको सर्टिफिकेट बैंक दे देगा कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर हम ले लेंगे 2 लाख, पूरी लिमिट हमने ले ली, जो कि 24B की ओवरऑल लिमिट है। 2 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अब नीचे हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यू, ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। सेव कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल कंफर्म हो जाने के बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल। अगर स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इस शेड्यूल को फिल करेंगे। फिर आता है शेड्यूल अदर सोर्सेज, यहाँ पर हम ओपन करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ आपके एआईएस से ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं, सही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो आप नीचे कंफर्म कर देंगे। सारे इनकम हेड्स हमने एंटर कर दिए हैं। अब हमें डिडक्शंस क्लेम करने हैं, 80C है, 80D है, तो वो सब कैसे करेंगे? ऐड मोर शेड्यूल्स पे जाएँगे। यहाँ पर हम सबसे पहले डिडक्शंस टिक करेंगे, कौन-कौन से डिडक्शंस हमें लेने हैं। सेक्शन 80D है, 80G है चैरिटेबल के लिए, सेक्शन 80C चैप्टर 6A के लिए, और भी आप देख सकते हैं अगर किसी और सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन चाहिए है, तो वो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, स्किप करेंगे और ये सारे शेड्यूल्स हमारे इस फॉर्म में आ गए हैं। सेक्शन 80D आ गया। सबसे पहले हम सेक्शन 80C पर जाएँगे, ऐड अनदर। अब यहाँ पर हमको एक-एक करके अपने सेक्शन 80C के डिडक्शंस क्लेम करने हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एलआईसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अमाउंट लेंगे, एलआईसी का जो भी प्रीमियम का अमाउंट है। यहाँ पर हमें देना है पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर, जो कि आपको अपनी एलआईसी की रिसिप्ट से मिल जाएगा। आप एलआईसी का नंबर भी दे सकते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पर अगेन अगर आप कोई और डिडक्शन लेना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपने सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 1 लाख अगर हमने यहाँ पर किया हुआ है, वो ले लिया। यहाँ पर हम पॉलिसी नंबर या फिर आप सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट नंबर है, वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो एंटर कर दिया। फिर ऐड अनदर पे क्लिक करके मान लेते हैं कि पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पीपीएफ में यहाँ पे हम 50,000 यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर पीपीएफ का अकाउंट नंबर दे देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। तो सेक्शन 80C हो गया हमारा। अब हम आते हैं शेड्यूल 6A पर।
पार्ट बी में जाएँगे। अब यहाँ पर हमने जितने भी 80C में डिडक्शंस दिखाए हैं वो सारे हाइलाइट हो जाएँगे। अगर हमने 80 सीसीडी 2 दिखाया होता तो वो भी यहाँ पर हमें मिल जाता। फिर एक यहाँ पर सेक्शन 80D है जो कि अभी हमने फिल नहीं किया है। फिर हम आएँगे इसके नीचे वाले पार्ट में। यहाँ पर हमें पार्ट सी मिलेगा। पार्ट सी में आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे आएँगे सेक्शन 80 TTA मिलेगा जिसमें हम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। ओवरऑल लिमिट इसकी 10,000 की है और जितना आपने सेविंग बैंक में दिखाया हुआ है सिर्फ उतना ही डिडक्शन ये देगा। सेव कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। तो 80C हमने क्लेम कर लिया, सेक्शन 80 TTA को क्लेम कर लिया। अब बचता है 80D। 80D में अगर आप पेरेंट्स के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट में लेंगे। वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, यहाँ पर यस करेंगे। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस एड अनदर पे क्लिक करके डिटेल्स देनी होंगी। और अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन करवाया है, तो यहाँ ओवरऑल लिमिट 50,000 की रहती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो आप यहाँ पर पूरी 50,000 क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं क्लेम तो यहाँ फर्स्ट नंबर पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर हम नो ही रहने देंगे क्योंकि हम बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस की वैल्यू मांगेगा आपसे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स देनी होंगी, नेम ऑफ द इंश्योरर क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है आपका और कितना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। सेव कर दिया। सेक्शन 80D कंप्लीट हो गया हमारा, कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग सारे डिडक्शंस क्लेम कर लिए हैं। होम लोन हमने दिखा दिया, सेक्शन 80C ले लिया, सेक्शन 80D ले लिया और सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ये भी हमने ले लिया। तो सारे लगभग हमारे डिडक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आएंगे पार्ट बी TTI पर। इसमें हमें हमारी कंप्यूटेशन पूरी दिख जाती है, कौन कौन सी इनकम्स हमने ली हैं, कितने डिडक्शंस क्लेम किए हैं और कोई लॉस अगर आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो आपको यहाँ मिल जाता है, लॉस ऑफ करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद है टैक्सेस पेड का शेड्यूल। यहाँ पर सैलरी का TDS आ जाएगा, कंफर्म कर देते हैं। लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा TTI का। यहाँ पर हमारे टैक्सेस की कैलकुलेशन हमें पता चल जाती है, कितना हमारा टैक्स बन रहा है, कितना हमने TDS पे किया है, कोई रिफंड बन रहा है तो वो भी हमें पता चल जाएगा और टैक्स पेबल बन रहा है तो वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। टैक्सेस का पेमेंट करके आप ITR को अपलोड कर देंगे और अगर रिफंड बन रहा है तो आपका ITR कंप्लीट हो चुका है, आप अपने सिंपली अपने ITR को अपलोड कर देंगे। तो ये था पूरा वीडियो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR को कैसे फाइल करना है, डिडक्शंस कैसे हाईलाइट होंगे और डिडक्शंस के डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पर कैसे देने हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच नहीं करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर देना है और ITR को अपलोड कर देना है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।